हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद यादव और आप देख रहे हैं परमार्थ इंडिया। तो बच्चों कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों अब बहुत दिनों के बाद फिर से शुरुआत करते हैं 12th की। तो दिस इज लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ एल्काइल हैलाइड, या फिर मैं बात करूं तो 12th की ऑर्गेनिक आज से स्टार्ट हो रही है और ये ऑर्गेनिक का पहला वीडियो है 12th की ऑर्गेनिक का। और हम बात करेंगे आज एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, जिसे आप हेलो एल्केन या हेलो एरिन के नाम से भी जानते हैं। तो बिना देरी किए चलो शुरुआत करते हैं। क्या बच्चों? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। क्या बच्चों? हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, जिसे एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड भी बोलते हैं। क्या बच्चों? एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। ठीक है बच्चों। तो हेलो एल्केन एंड हेलो एलिन्स, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, तो इन दोनों का पहले हाथ तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, क्या होता है हेलो एल्केन और हेलो एरिन का मतलब? तो बच्चों सबसे पहले यहां पर क्या है? हेलो एल्केन। क्या बच्चों? हेलो एल्केन। तो एक तो वर्ड एल्केन आ रहा है, एक हेलो आ रहा है। हेलो वर्ड जो है हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है और ये एल्केन पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो एक बात तो समझ में आ गई, इसमें हेलोजन होंगे। क्या? हेलोजन, जिसे एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सारे होंगे। और एल्केन क्या होता है? हेलो एल्केन, यहां पर क्या होने वाला है? एल्केन होने वाला है। जैसे क्या बच्चों? CH4। क्या बच्चों? CH4। बट यहां पर आपको मालूम है एल्काइल बोलते हैं हम। ठीक है, पूरा का पूरा एल्केन जब होगा तो उसकी बैलेंसी तो खाली होगी नहीं जो कोई जुड़ जाए। तो यहां पर क्या होगा बच्चों? लाइक दिस, CH4 से एक H माइनस हो गया तो क्या बचा? CH3 सिंगल बॉन्ड। ये तो ये क्या हो गया बच्चों? इसे क्या बोलते हैं हम? अल्काइल ग्रुप, या फिर हम कह सकते हैं ये और ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? हेलो एल्केन। ठीक है बच्चों। और दूसरा क्या बोलते हैं? अल्काइल। तो ये अल्काइल ग्रुप यही होता है। ठीक है, जिसे आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? आर से रिप्रेजेंट करते हैं अल्काइल ग्रुप। कोई और एल्केन ले लीजिए आप, C2H6 ले लीजिए और इसमें से आप एक हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? C2H5। तो ये भी क्या है? एक अल्काइल ग्रुप है। ऊपर वाला अल्काइल ग्रुप क्या है? मिथाइल। क्या बच्चों? मिथाइल। क्यों? क्योंकि ये मीथेन से बना है। क्या बच्चों? मीथेन से बना। मीथेन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो मिथाइल ग्रुप बना। और यहां पर क्या है? ईथेन से क्या एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ये इथाइल बोलते हैं। क्या बच्चों? इथाइल ग्रुप। तो यहां पर अगर मिथाइल ग्रुप में हैलोजन लग जाए, जैसे CH3, और कौन सा हैलोजन मान के चलो, कोई भी क्लोराइड लगा लो, तो इसे क्या बोलेंगे? मिथाइल क्लोराइड। क्या बच्चों? मिथाइल क्लोराइड। या दूसरी तरीके से इसकी लैंग्वेज में क्लोरोमीथेन। क्या बच्चों? क्लोरोमीथेन। एनी प्रॉब्लम? नहीं। सिमिलरली यहां पर क्या होगा? C2H5 क्या? कोई भी ले लो, Br। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? इथाइल ब्रोमाइड। क्या बच्चों? इथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो इथेन। सही है बच्चों, ब्रोमीथेन या इथाइल ब्रोमाइड। इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों कि भाई यहां पर इनका अलग अलग मीनिंग क्या है। एल्काइल
ठीक है। एल्काइल ग्रुप यहाँ पर ये क्या मिथाइल है और यहाँ पर इथाइल है, ठीक है। इसे कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी यहाँ पर RCl लिख दिया जाए, RX लिख दिया जाए, क्या एल्काइल हैलाइड के नीचे क्या लिख दिया जाए, RX, तो हम समझ जाएंगे कहीं पर RX लिखा हुआ तो R रिप्रेजेंट फॉर अल्काइल ग्रुप एंड X रिप्रेजेंट फॉर हैलोजन ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, एल्काइल हैलाइड, ठीक है बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगला इतनी बात समझ में आ गई होगी हेलो एल्केन वाले, ठीक है। तो ये हैलोजन होगा, क्या हैलोजन को X से रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ठीक है। अब यहां पर क्या बोलते हैं, दूसरा क्या है, हेलो एल्केन्स, दूसरा अगले यहां पर आगे क्या होगा, हेलो एरेंस, हेलो एरेंस। तो यहां तो बिल्कुल ये क्लियर है कि भाई हैलोजन है। एरेंस, एरेन यहां पर बोलते हैं बच्चों बेंजीन रिंग, क्या बच्चों, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब बेंजीन रिंग क्या, ये पूरी बेंजीन तो नहीं है, जिस तरीके से बेंजीन यहां CH4 से H रिमूव किया था, वहीं बेंजीन रिंग से H रिमूव करोगे तो क्या बनेगा, ये बनता है, ठीक है बच्चों, ये बनता है। यहां पर एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, ठीक है बच्चों, तो ये एराइल ग्रुप हो गया। जैसे यहां पर क्या था अल्काइल, इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, एराइल ग्रुप होता है, क्या बच्चों, एराइल, ठीक है। इसीलिए यहां पर क्या लगा दें हम, हैलोजन लगा दें कोई भी, तो इसे क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड, ठीक है। सिमिलरली यहां पर अगर ब्रोमीन लगा दें या क्लोरीन लगा दें तो उसी के अकॉर्डिंग नेम हो जाएगा। यहां पर क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, यहां पर एराइल हैलाइड बोल दिया, ठीक है। और यहां पर भी इसी तरीके से, या फिर क्या बोलेंगे, हेलो एरेन, उसी तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन, सॉरी क्लोरोबेंजीन। जिस तरीके से यहां पर क्या है, इसका नेम क्या लिया था, क्लोरोमीथेन, क्या बच्चों, क्लोरोमीथेन, उसी तरीके से उसका क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। तो ये हो गई सिंपल बात कि भैया एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का मीनिंग क्या है एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। इतनी बात समझ में आ गई होगी, क्या है, ये हैलोजन है, ठीक है। और एल्काइल किसे बोलते हैं, जो एल्केन से हाइड्रोजन रिमूव होके बनता है, क्या बच्चों, एल्केन है ये, और एल्केन से रिमूव होके क्या बना, ये एल्काइल ग्रुप, क्या बना, ये एल्काइल ग्रुप, ठीक है, एल्काइल, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर क्या है, बेंजीन से क्या बना, एराइल ग्रुप, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं हम, जैसे इस तरीके से यहां पर क्या बोल रहे हैं, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, उसी मिथाइल क्लोराइड, या फिर दूसरी तरीके से क्लोरोमीथेन। तो भैया ये हो गया सिंपल, किस तरीके से हमने इसका नाम लिया एंड क्या है डिफरेंस इन दोनों के बीच में, इसे नोट कर लो। फिर आगे की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन। ओके बच्चों, तो इसे इरेज करते हैं और आगे की बात करते हैं बच्चों। इसे आप एराइल हैलाइड को ऐसे लिख लो, ठीक है, और ना तो ऐसे लिखो, एराइल हैलाइड को AR ऐसे भी लिख लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी लिख लेते हैं। तो बच्चों अब आगे बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन की। क्या बच्चों, क्लासिफिकेशन, हम क्लासिफिकेशन एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड यानी हेलो एल्केन और हेलो एरिन का दोनों को साथ साथ करने वाले, क्या बच्चों, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स एंड
हेलो हेलो वही वाला हेलो, हेलो एरेन्स। ठीक है बच्चों, तो भैया क्लासिफिकेशन की बात करते हैं और क्लासिफिकेशन का कोई ना कोई तो बेसिस रहा होगा। तो बेस क्या लेने वाले हो? नंबर 1, क्या किसके बेस पर? क्या बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। ठीक है बच्चों, कितने हैलोजन के एटम प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में, ये उसके बेस पर होने वाला है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहां पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर मैंने कोई ले लिया, जैसे CH3 और यहां पर X, ओके, या इसी तरीके से मैंने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2X, सिंपल सी बात है। उसके बाद मैंने ले लिया यहां पर CH2 सिंगल बॉन्ड X, CH2 सिंगल बॉन्ड X, और सिमिलरली यहां पर हमने क्या काम किया, CH2 सिंगल बॉन्ड X और CH सिंगल बॉन्ड X, CH2 सिंगल बॉन्ड X। ओके, तो यहां पर क्या है बच्चों? यहां पर क्या है? पहला जो अल्काइल हैलाइड है या पहला हेलो अल्केन है उसमें केवल एक हैलोजन है, दूसरे में 2 हैलोजन है, तीसरे में 3 हैलोजन है, तो नंबर डिफरेंट है। ठीक है बच्चों, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों? यहां पर एक है बच्चों, केवल एक हैलोजन है, तो एक को बोलते हैं मोनो। क्या बच्चों? मोनो है क्या? हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। इसे क्या बोलेंगे बच्चों? 2 है तो डाई हेलो। क्या बच्चों? डाई हेलो एल्केन। और उसे क्या बोलोगे बच्चों? ट्राई हेलो एल्केन। बात समझ में आई भैया? अब यहीं पर क्या काम कर लो, नीचे साइक्लिक कंपाउंड ले लो, मतलब बेंजीन वाले कंपाउंड ले लो। यहां पर इसकी सिमिलर कौन सा होगा? इस तरीके से बेंजीन रिंग बनाइए और बेंजीन रिंग में यहां पर क्या होगा बच्चों? यहां पर कोई हैलोजन ले लो। ठीक है, और यहां पर सिमिलरली आप दूसरा ले लें। ओके, इस तरीके से, और यहां पर 3 वाला ले लें। कोई प्रॉब्लम? इसका नाम क्या होगा बच्चों? मोनोहेलो एरेन। ठीक है, मोनोहेलो एरेन, डाई हेलो एरेन, ठीक है, और ट्राई हेलो एरेन। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? तो यहां पर क्या है बच्चों? इनके नेम्स अलग अलग हैं। क्या, किसके बेसिस पर? नंबर ऑफ हैलोजन एटम। यहां पर इसका मोनो हेलो एल्केन और यहां क्लोरीन होता तो मोनोक्लोरो, और यहां पर ये 2 कार्बन का है तो इथेन, ऊपर वाला 1 कार्बन का तो मीथेन। ठीक है, सिमिलरली समझ गए होगे, ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, यहां मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन, ट्राई हेलो एरीन। ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, तो इसे इरेज कर देते हैं और आगे बात करते हैं बच्चों। ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं। और इसके बाद 2 छोटे छोटे पॉइंट इसमें और लिखते हैं हम। यहां पर हम बात करेंगे बच्चों, इसी में 2 पॉइंट हैं। जैम डाई हैलाइड। क्या? जैम डाई हैलाइड। भैया जैम डाई हैलाइड क्या होता है?
जैम डाई हैलाइड। भाई जैम डाई हैलाइड उससे बोलते हैं जब क्या होता है इस तरीके से CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, और उसी से इस तरीके से CH लगा दो यहां पर, और उसी से क्या है, और इसी से दो हैलोजन जुड़े हों। क्या है, जब दो हैलोजन सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं, क्या बच्चों, व्हेन टू हैलोजन एटम्स आर डायरेक्टली अटैच्ड विद सेम कार्बन, तो उसे क्या बोलते हैं, जैम डाई हैलाइड। ठीक है, जैम डाई हैलाइड। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप यहां पर भी ले सकते हो CH3 सिंगल बॉन्ड, और ये यहां पर, ठीक है, CH3, और यहां पर एक क्लोरीन ले लो, दूसरा क्लोरीन यहां पर है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, जैम डाई हैलाइड। ठीक है, तो यहां लिख लो, when two halogen atoms are directly attached with same carbon, that is known as क्या, जैम डाई हैलाइड। सही है। अब यहां इसका नाम क्या होगा बच्चों, जब ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई कार्बन है, यहां पर ये कार्बन है, इसमें CH है और इसकी दो वैलेंसी हैं ये, ठीक है, और ये अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई हैं और ग्रुप सेम है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हम यूज करते हैं, इड इन का यूज करते हैं। क्या बच्चों, इड इन का। तो यहां दो कार्बन है, दो कार्बन क्या बोलते हैं बच्चों, एथ मैथ एथ बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे, इथाइल इड इन, क्या, इड इन, इथाइलिडीन क्लोराइड। क्या बच्चों, और इसी तरह इसका क्या नाम होगा, इसका वैसे नाम अगर यहां पर केवल एक कार्बन होता तो क्या बोल देते, इसे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बोल देते, सिंपल नेम, आपने पहले भी पढ़ा होगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, आइसो वर्ड जनरली देख लो कब यूज होता है, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, आगे कुछ चीज और लग रही है यहां पर, तो यहां से अगर नंबरिंग कर रहे हैं, यहां ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या यहां से ये कार्बन जब सेकंड लास्ट कार्बन पर क्या होता है, सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, आइसो। अगर दो लगे होते हैं तो उसे नियो बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो इसे क्या बोलेंगे बच्चों, आइसोप्रोपाइल इड इन, क्या, इड इन क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा, इसके नेम हो गए दोनों के अलग अलग हैं। क्या ये, जैम डाई हैलाइड। क्या बच्चों, जैम डाई हैलाइड। सिमिलरली यहां पर एक चीज और मिलती है देखने को, वो क्या है, बिस। क्या बच्चों, बिस डाई हैलाइड। अब ये वो वाला बिस नहीं है, ठीक है, जहर नहीं है। बिस का मतलब होता है विसिनिटी का मतलब होता है पड़ोस। क्या बच्चों, पड़ोस। ठीक है, तो बिस डाई हैलाइड में जैसे यहां पर मैं बात करूं, जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तो यहां पर एक क्लोरीन जुड़ जाए और यहां पर एक क्लोरीन जुड़ जाए, तो पड़ोस वाले कार्बन पर जब क्लोरीन यानी सेम हैलोजन जुड़ जाता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, बिस डाई हैलाइड। ठीक है बच्चों, सिमिलरली यहां पर आप कह सकते हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर भी अगर Cl जुड़ गए तो इसको भी क्या बोलेंगे, बिस डाई हैलाइड। ठीक है, तो लाइन लिखना चाहो तो यहां लिख दो इसके ऊपर। ठीक है, when
सेम और लिख देना। चलो व्हेन टू हैलोजन एटम्स, व्हेन टू हैलोजन एटम्स आर attached with adjacent कार्बन, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, बेस डाई हैलाइड। ठीक है बच्चों, इथाइलिन 1,2 डाइक्लोराइड, ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नाम। वन यहाँ से नंबरिंग कर लें तो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है, तो लिख लेना नाम, नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बात करते हैं। तो ओके बच्चों, आपने ये नोट कर लिया होगा। इसके बाद अगले नंबर की बात करते हैं, नंबर 2। ठीक है बच्चों, पढ़ाई कर लिया करो थोड़ी बहुत। कुछ बच्चे अभी लॉकडाउन में भी मजे में हैं कि अरे कर लेंगे सर, पढ़ाई क्या है, बहुत देरी पढ़ाई है। अब देखो रात के इस समय बज रहे हैं 3:45, ठीक है, और अब भी लेक्चर शूट कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो भैया आप भी पढ़ लिया करो थोड़ी बहुत, अच्छी बात है, क्योंकि अभी लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए। अच्छी बात है, घर में बैठे हैं, कुछ काम भी नहीं है, ट्यूशन भी जानी नहीं पड़ रही है, तो सारे की सारे जो कंटेंट है वो अभी यूट्यूब पे आपको अवेलेबल है। मैं ही नहीं, बहुत सारे क्रिएटर हैं, एक से एक अच्छा क्रिएटर है, एक से अच्छा एजुकेटर आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। आप वहाँ से पढ़ सकते जाके, डिफरेंट एजुकेटर हैं वहाँ पर, अलग अलग, वहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हैं। हर सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें पेड हैं, समझ रहे हैं। सपोज दैट एक टीचर का कुछ कंटेंट पेड है तो वो दूसरे पे मिल जाएगा, दूसरे का वो तीसरे पे मिल जाएगा। तो पढ़ाई करने का बहुत अच्छा टाइम है इस समय। आप जितनी ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं उतनी अच्छी बात है। भला से कोर्स कम कर दिया है सीबीएसई ने, बट एक बात तो क्लियर है, अगर आईआईटी और नीट क्लियर करना है तो भाई सब कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। अगर एक सपोज दैट उन्होंने एक टॉपिक कम कर दिया, ठीक है, और बीच वाला टॉपिक है, ठीक है, अब भाई पहला टॉपिक उन्होंने हटा दिया, उसे समझ के दूसरा टॉपिक आने वाला था समझ में, तो भाई पहला टॉपिक ही समझ में नहीं आया तो दूसरा कहाँ से खाक आएगा। फिर तीसरा हटा दिया, फिर चौथा। भाई बात समझ रहे हैं ना। तो आपको तो सारी चीज़ें पढ़नी है। वैसे ठीक है, आप बोर्ड के पर्पज से छोड़ सकते हैं। अगर आप नीट और आईआईटी, ठीक है, इसकी तैयारी करने के मूड से हैं तो मेरे ख्याल से आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, बट फोकस उन चीज़ों पर ज़्यादा करना है जो बुक कोर्स से हटाई नहीं गई हैं, यानी उन चीज़ पर कम फोकस कर सकते हैं जो हटा दी गई हैं। तो भैया बहुत अच्छा टाइम है आपके पढ़ने के लिए, पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वैसे तो आप समझदार हैं, बहुत बड़े हैं। तो यहाँ पर नंबर 2 की बात करते हैं, ऑन दी बेसिस ऑफ, क्या बच्चों, ऑन दी बेसिस ऑफ क्या, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। अब कार्बन कौन सा, जिससे ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा होता है, ठीक है। तो भैया 1/1 नंबर 1 यहां पर हम बात कर लेते हैं sp3, क्या बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैलोजन बॉन्ड, ठीक है, जिससे हैलोजन जुड़ा है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है बच्चों, ठीक है। दिस इज further divided
इनटू फॉलोइंग टाइप्स। कौन कौन से? ए एल्काइल हैलाइड। क्या बच्चों? एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन। ठीक है बच्चों, तो हेलो एल्केन। तो अब भैया हेलो एल्केन में अभी समझाया, हेलो एल्केन यही तो समझाया, क्या बार बार समझोगे भैया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होता है क्या? हेलोजन। तो यहां पर देख लीजिए, बस मैं एक चीज समझाने वाला हूं यहां पर। जैसे हमने ले लिया CH3 और यहां पर सिंगल बॉन्ड। एक काम करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं RCH2 और यहां पर मैंने हेलोजन ले लिया। ठीक है, यहां पर मैंने लिया R और यहां पर कार्बन और RCH सिंगल बॉन्ड X। ठीक है, और यहां पर RCR और सिंगल बॉन्ड R और यहां पर हेलोजन। यहां पर एक बात समझिए बच्चों, सारे के सारे में क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ क्या है? हेलोजन। बट यहां पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला जो एल्काइल हैलाइड है ये क्या है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। क्या बच्चों? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को बोलते हैं वन डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्या? वन डिग्री। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड यानी 2 डिग्री। इसे बोलेंगे टर्सरी एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब यहां पर एक बात समझिए बच्चों, प्राइमरी का मतलब आप ये समझिए कि यहां पर क्या है? जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कितने पड़ोसी कार्बन से जुड़ा हुआ है? केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी है। यहां पर देखिए, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके पड़ोसी कितने? एक ही है, तो सेकेंडरी है, यानी 2 डिग्री है। और यहां पर जिस कार्बन से हेलोजन यानी ग्रुप जुड़ा हुआ है वो फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? टर्सरी। ठीक है, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। बाकी आपने ये पहले भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अच्छी बात है, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, और इस तरीके से अगर ऐसा भी होता है कोई डायरेक्ट ये भी होता है तो ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही होता है। समझ रहे बच्चों? नो डाउट यहां पर जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो फर्दर नहीं, वैसे आप कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। अगर यहां पर हम CH3 लिखें तब कंफर्म होगा। ठीक है, कि ये फर्दर किसी से नहीं जुड़ा, ये प्राइमरी माना जाता है। ठीक है, भला से ये किसी और से नहीं जुड़ा है फिर भी ये क्या है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। ठीक है बच्चों, तो एल्काइल हैलाइड समझ गए, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्सरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, जिससे क्या है? ये जुड़ा हुआ है, इससे 1 कार्बन जुड़ा हुआ है प्राइमरी, 2 सेकेंडरी और ये टर्सरी क्या बोलेंगे इसे? अल्काइल हैलाइड। ठीक है बच्चों, तो ये वाली बात हो गई। इसके नीचे आप इसे नोट ही कर लें तभी ठीक है, बाकी ज्यादा जगह नहीं है। ठीक है बच्चों, ओके, ये हो गया अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, इसके बाद बी, इसे बोलेंगे बच्चों अलाइलिक हैलाइड। अलाइलिक हैलाइड क्या होता है? अलाइल ये समझिए बच्चों, इस तरीके से हमने CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्रोपीन हो गया बच्चों, प्रोपीन। अगर यहां पर इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, ठीक है,
यहाँ CH2 रह गया। तो ये जो पूरा का पूरा ग्रुप होता है इसे अलाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलाइल बोलते हैं। और यहाँ पर हैलोजन लग गया तो इसे क्या बोलेंगे? अलाइल हैलाइड। ठीक है, ऐसा नहीं यही अलाइल हैलाइड है, यहां पर भी देख लीजिए आप, केवल प्रोपीन को इसे अलाइल मत समझ लेना। ठीक है, यहां पर इस तरीके से ये डबल बॉन्ड है, यानी डबल बॉन्ड से डायरेक्टली जुड़ा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उससे जो हैलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हमने हैलोजन जोड़ दिया, तो ये भी क्या हो गया? अलाइल हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया? अलाइल। IUPAC नाम लिख देते हैं इसका, 1 2 3, क्या हो गया? 3 पर क्या हो गया? 3 अल्काइल। ठीक है, 3 अल्काइल, और ये हो गया 3 अल्काइल साइक्लोहेक्स है, साइक्लोहेक्स 2 इन, सॉरी 1 इन, साइक्लोहेक्स 1 इन। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई, साइक्लोहेक्स 1 इन। ठीक है, तो ये हो गया अलाइल। अलाइल के बाद एक चीज और होती है, सी। ठीक है, यहां पर हम क्या काम करते हैं, ये हो गया अलाइल। अलाइल के बाद एक चीज होती है बेंजाइलिक। क्या बच्चों? बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, यह लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या? इन सच टाइप ऑफ एल्काइल हैलाइड, क्या हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद नेक्स्ट टू दी डबल बॉन्डेड कार्बन। ठीक है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन से अगला वाला कार्बन होता है उससे जुड़ा होता है। ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है बच्चों? यहाँ पर बेंजीन होती है, और बेंजीन में क्या होता है, यहाँ पर CH3, मतलब एक कार्बन लगा होता है और यहाँ पर हैलोजन लगा है, CH2। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, सिमिलरली अगर आप ऐसे करना चाहें तो भी ये बेंजाइल हैलाइड ही होगा, बेंजाइलिक हैलाइड। यहाँ पर आपने कार्बन तो ले लिया, यहाँ हैलाइड कर लिया, यहाँ पर R और R। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी क्या है बच्चों? बेंजाइलिक हैलाइड है। ठीक है, ये बेंजाइल हैलाइड और ये भी बेंजाइलिक हैलाइड है। इसमें क्या है? डाई अल्काइल हो जाता है। ठीक है, लगा हुआ, तो इनके नाम अलग अलग हो जाएंगे, बट दोनों क्या है? बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइल किसे बोलते हैं? जब बेंजीन रिंग से एक कार्बन जुड़ा होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा बेंजाइल ग्रुप है। क्या बच्चों? बेंजाइल। ठीक है, ये बेंजाइल ग्रुप है। ठीक है, तो बेंजाइल हैलाइड। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए 3 टाइप, क्या? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड। नोट कर लो इसे। हाँ, तो बच्चों, तो आपने ये सब कर लिया हो। दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्या? नंबर 2 की। ठीक है, sp2। ठीक है, sp2, और ये सब इरेज कर दें। अरे एल्काइल, सॉरी बच्चों, ये एल्काइल नहीं है, 3 हैलो है। क्या? सॉरी, मैं गलत लिख गया, 3 हैलो। क्या बच्चों? 3 हैलो साइक्लोहेक्स 1 इन है। ठीक है, वो एल्काइल नहीं है, हैलो है। ठीक है, तो कोई नहीं, सही कर लिया होगा आपने, इतने तो होशियार। ठीक, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैलोजन बॉन्ड। ठीक है, और ये भी फर्दर डिवाइड होता है। तो आगे बात करते हैं अब। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला टाइप इसमें क्या?
नंबर 1 पर हम बात करेंगे क्या, यहां पर हम ले लेते हैं ए पर हम ले लेते हैं विनाइल। क्या बच्चों, विनाइलिक हैलाइड। और विनाइलिक हैलाइड में क्या काम करने वाले हम, विनाइल क्या होता है बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH। क्या होता है बच्चों, यहाँ CH2 करें, डबल बॉन्डेड कार्बन से जब डायरेक्टली हैलोजन जुड़ा होता है तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, विनाइल। क्या बच्चों, विनाइल हैलाइड। यहाँ इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हो, ठीक है, विनाइल हैलाइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, बन हेलो। अब की बार एल का नाम मत लिख देना, हेलो, बन हेलो साइक्लो हैक्स बन ईन। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है, हैलोजन डायरेक्टली अटैच होता है डबल बॉन्डेड कार्बन में। ठीक है, इन सच टाइप ऑफ alkyl halides halogen is directly attached with डबल बॉन्डेड कार्बन। लिख दे रहा हूं, डबल बॉन्डेड कार्बन या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है बच्चों, तो ये वाली बात समझ में आ गई होगी। इसके नीचे बी और लिखते हैं, और ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके बाद आता है एराइल हैलाइड। क्या बच्चों, एराइल हैलाइड। और एराइल हैलाइड में अभी आपको बता चुका हूं क्या, बेंजीन रिंग से क्या करना है, आपको हाइड्रोजन को हटाना है और वहां हैलोजन लगाना है। ठीक है, सिमिलरली आप और ले सकते हैं, एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अगर यहाँ पर क्या है, कोई और डेरिवेटिव हो, जिस तरीके से यहाँ पर CH3 लगा दें तो भी ये क्या होगा, एराइल हैलाइड ही होगा। तो बात समझ में आ गई होगी बच्चों। तो हमने याद किसकी बात कर ली थी, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेरो एरीन। तो उनका जो क्लासिफिकेशन था वो हमने कंप्लीट कर लिया। आगे की चीजें क्या होंगी, जनरली हम बात करेंगे किसके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी GMP, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो GMP की बात करेंगे हम किसकी, हेलो एल्केन की। ठीक है, हेलो एल्केन या फिर हम कह सकते हैं अल्काइल हैलाइड की। ठीक है बच्चों, तो कीप वॉचिंग, स्टे सेफ और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए बच्चों। अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, मतलब काफ़ी टाइम निकल गया है, आप ये समझिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।